अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तमाम लोटस जो बेसिक लोटस हैं वो सारे आपको समझाऊंगी। ठीक है। लोटस सबसे ज़्यादा मेन मेरा मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। तो और ख़ास तौर पे मेरे स्टूडेंट्स को भी मज़ा आता है ये केले वाला फ्लावर बनाने में तो ये लोटस है, मैं ज़्यादातर इसको बंचेस में यूज़ करती हूँ। और ये मेरा वाहिद लोटस है। मैं अपनी मेन बात बताऊँ, इस एक लोटस से समझ लो, ये एक लोटस एक क्लाइंट को ऐसा पसंद आया था, उसके बाद मुझे 8 क्लाइंट्स मिले उसी एक बंदी के बाद। और ये लोटस जब से मैं हर क्लाइंट को बनाती हूँ और वो हर क्लाइंट इस लोटस पर फ़िदा होता है। ठीक है। तो स्पेशल चीज़ों में से वो समझ लो तो ये लोटस मेन चीज़ है। अगर मेरी रोज़ी में अल्लाह ने बरकत डाली तो मैं कहती हूँ ये मेरी रोज़ी का ज़रिया है तो आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। सेकंड, ये लोटस की 4-5 डेफिनेशंस हैं। जो सबसे ऊपर बना हुआ है वो लोटस की कली कहलाता है। जब हम कटवर्क में बनाते हैं ना, जब हम बहुत सारे लोटस का गुच्छा बना रहे होते हैं तो कभी हम सिंगल बनाते हैं, कभी डबल, और कभी कलियाँ भी डालते हैं। तो कलियाँ वगैरह सब मैं इसको आपको सिखाऊंगी ताकि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। ठीक है। ये डबल लोटस है जो अभी मैं बना रही हूँ। बस लोटस में आपने वी शेप में जा रहा है। जैसे ऊपर वाली जो सबसे मेन पत्ती है वो बड़ी है, फिर दूसरी उससे छोटी, तीसरी उससे छोटी और चौथी उससे भी छोटी। तो हमें ये रखना है। लोटस की 1/4 साइज़ आपका होना चाहिए। और हम बड़ी, छोटी, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, इसी तरीके से। और फिर अगर हमारी जगह कम बचेगी तो हम 3 पत्तियाँ डालेंगे। अगर हमारी जगह ज़्यादा बच गई तो हम जो ऊपर डबल लोटस बना हुआ है, ऊपर नीचे सेम लोटस, हम वो बना देते हैं। तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको जिस टाइप का पसंद है आप उस एक लोटस को पकड़ लो। कम से कम एक लोटस को आप पकड़ लो जो आपका मेन हो। ठीक है। हो गया। अब मैं आपको लोटस बता देती हूँ। लोटस में ज़्यादातर सिंगल ही बनाती हूँ, बंचेस में अगर मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं छोटा सर्कल से स्टार्ट करती हूँ, मेरी आदत है। मुझे डिटेलिंग ज़्यादा डालने का शौक़ है, तो मैं ज़्यादातर सर्कल छोटा रखती हूँ और फिर उसमें डिटेलिंग्स, फिलिंग्स और फिलर एलिमेंट्स ज़्यादा डालती हूँ। सेकेंड, अब मैं आपको बना रही हूँ ये मेरा मेन फ्लावर है। ये भी मैं कटवर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेन फ्लावर्स है तो इसका मैं बंडल ऑफ फ्लावर आपको बना के दिखा रही हूँ। ये बंडल ऑफ फ्लावर बहुत आइटम वाली चीज़ है, समझे। बहुत आइटम वाली चीज़ मतलब ये भी वो चीज़ है जो अगर आपने एक क्लाइंट को बना दिया ना, तो मेरा मानना ये कि मेरे दूसरे क्लाइंट बोलते हैं मुझे भी ऐसा वाला बंडल चाहिए, मुझे भी इस तरह का बना के दीजिएगा। तो मैं इसलिए अब मैं यहाँ स्विल बना रही हूँ। स्विल एक न्यू किस्म का एरियल वाला, 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच और 1/4 चम्मच, समझे। इसके ऊपर मैंने ऊपर वाले फ्लावर की तरह 3 पत्तियाँ डाली। और अब मैं बनाऊँगी फीडर की निप्पल। इसको हम कहते हैं फीडर की निप्पल वाला फ्लावर। ठीक है। बनाया। अब इसको, मुझे ये फ्लावर थोड़ा सा छोटा हो गया था, अगर बड़ा हो जाए तो आप उसको सिंगल ही रखिएगा। मेरे से छोटा था तो मैंने इसको डबल कर दिया है ताकि थोड़ा जगह घेरे और बड़ा हो जाए। अब मैं इसमें शेडिंग, आप देखिएगा मैं शेडिंग कौन सी डालूँगी। मेरी फेवरेट शेडिंग, आज की क्लास ज़्यादातर जो मेरा फेवरेट वर्क है मैं वो डाल रही हूँ। ठीक है। फेवरेट शेडिंग 2-2 तार वाली, 2 तार इधर से निकाले और फिर 2 तार दूसरी तरफ से। ठीक है। और ये दोनों तार आपस में टच मत कीजिएगा, वरना बहुत बुरा करंट आ जाता है और फिर वो मज़ा नहीं आती, अजीब सी शेडिंग हो जाती है। ठीक है। 2-2 तार वाली। ठीक है। अब देखें, यहाँ से मैंने इसको बोल्ड करने के लिए आउटलाइंस आपको बना के दिखा दी हैं कि आपने इस तरीके से बोल्ड करना है, चाहे आप मेहंदी से करें या वैसे। आपने जो कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स से थोड़ी दूर रखना है मोटाई को। ठीक है। कॉर्नर से थोड़ा सा जब करीब आने लगे तो आप पत्ती बना दिया करें। ये देखें, वही वाला एरियल वाला मैंने बनाया। अब यही फीडर की निप्पल वाला फ्लावर मैं वापसी बनाऊँगी कोन से। ठीक है। अच्छा, ये जो हम फीडर की निप्पल वाले या रोज़ेज़ जो बनाते हैं ना, रोज़ेज़ ज़्यादातर सिंगल ही बनाया करें। रोज़ेज़ हम बंडल्स में नहीं बनाते। फ्लावर्स हम बंडल ऑफ फ्लावर्स कर लेते हैं, बट जो रोज़ेज़ होते हैं ना, छोटे रोज़ेज़ होंगे तो हम उसका बंडल बनाएंगे, वरना हम बंडल नहीं बनाएंगे बड़े रोज़ेज़ का, क्योंकि फिर वही जगह घेर लेगा तो ज़ाहिर है फिर डिज़ाइनिंग की, हमें डिटेलिंग की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है। तो देखिए, यहाँ बोल्ड करने का तरीका डायरेक्टली कोन से करा करो, जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत ईजी और झटपट काम हो जाता है। कोन आपकी शहादत की उंगली जितनी भरी हुई हो, प्रेशर कम ज़्यादा करो बस। अच्छा, मोटा एक पत्ती जितनी मोटी है ना, बाकी भी उतनी मोटी ही रखनी है, कम ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है।
यहाँ पर मैं आपको एक और फ्लावर दे रही हूँ जो रोज़ेज़ के उसमें शुमार होता है। ये एक रोज़ेज़ है, ठीक है। ये जो हमने कल सीन वाला फ्लावर सीखा था लास्ट क्लास में, उस सीन वाले सीन वाली पत्ती को लेकर है, ठीक है। अब सीन के डबल शोशे कर दो ठीक है, उसमें 2 शोशे होते हैं, इसमें हम 4 कर देंगे, ओके। यहाँ पर मैं शेडिंग वाला फ्लावर ही बना रही हूँ, बट इसमें मैं 2 तार वाली शेडिंग नहीं करूँगी, इसमें मैं शेडिंग करूँगी कट फिलिंग वाली, ठीक है। कट फिलिंग वाली शेडिंग करूँगी। अच्छा, इस फ्लावर जो ये रोज़ बनाया है, इस रोज़ की थीम देखिएगा, ऊपर की जो सोइल जो हमारा मेन सोइल था, उसके ऊपर जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी लंबाई कम है, नीचे की लंबाई ज़्यादा है, पत्तियों में नीचे की लंबाई ज़्यादा है, नीचे की लंबाई ज़्यादा है, ऊपर की लंबाई कम है, तो ये याद रखिएगा लाजमी, ठीक है। और अब इसको बोल्ड करिएगा, ठीक है। कभी भी कोई भी फ्लावर बना रहे हो, कभी भी कोई भी रोज़ बना रहे हो, रोज़ में आप ख्याल रखना रोज़ में कि नीचे की पत्तियाँ थोड़ी सी लंबी ज़्यादा होंगी, ऊपर की लंबाई कम होगी। और जो हम शेडिंग कर रहे होंगे तो आधी आधी पत्ती को थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, अंदर वाली पत्तियों को। जैसे आप ओरिजिनल रोज़ को देखते हो, कहीं वो लाइट हो रहा होता है शेडिंग टाइप, कहीं वो थोड़ा सा डार्क हो रहा होता है, और ऊपर वाला हिस्सा पूरा डार्क होता है। इसी तरीके से हमें नेचुरल थीम में लेके जाना है, ओके। यहाँ पर बहुत सिंपल फ्लावर लाइक एज अ मोटिव जो मैं अक्सर जो फिंगर्स पे यूज़ करती हूँ ना, एक मेन फ्लावर होता है ऊपर स्टार्ट करने के लिए, और एक फिंगर पे डालती हूँ मैं, शहादत की उंगली टाइप। तो शहादत की उंगली पर जो मैं डालती हूँ वो छोटा फ्लावर होता है, ठीक है। या वही वाला जो आपने मेन मोटिव डाला है, मेन मोटिव फ्लावर जो आपने कोई भी रोज़ डाला है, उसको थोड़ा छोटा करके डाल दो। पर मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये डालती हूँ, ठीक है। इसके बाद अब मैं इसको शेडिंग करी, शेडिंग मैंने देखें इसमें डबल की है, नीचे की साइड भी की है, ऊपर भी की, कट फिलिंग टाइप शेडिंग है, ठीक है। बट बिल्कुल वाज़ेह नहीं होनी चाहिए कट फिलिंग, बिल्कुल करीब करीब से करना। अब इसकी नोकें निकाली और डन। इसके बाद मैं बनाऊंगी अरबिक फ़्लावर्स। अरबिक फ़्लावर्स मैं आपको एक ही तरीके से 3 तरह के फ़्लावर्स बनाना सिखाऊंगी। बाहर की पत्तियां चेंज कर दो तो वो डिफरेंट हो जाता है फ्लावर। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बनाइएगा, बट प्रैक्टिस तीनों की एक बार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़ाहिर नोकें आपको करनी है। देखिए मैंने नोकें जो निकाली हैं, दोनों तरफ नोकें दिख रही हैं, डॉट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। आपका डॉट नहीं आया, ठीक है। अच्छा, ये देखें बाहर की जो पत्ती है ना, मैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, उसकी आउटलाइन है ना चेंज कर रही हूँ भरने के लिए। अभी देखिएगा तीनों में फ़र्क, जब फिल करूँगी ना तो इसका फ़र्क वाज़ेह होगा। हर एक मतलब जो तीनों टाइप के बनाए हैं ना, किसी भी टाइप को लेके आप एक फ़्लावर पूरा बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बन जाएंगे और बहुत नीट लगते हैं। बस इसमें आपने नोकें निकालनी है, कॉर्नर्स पे जो नोकें हैं ना एक दूसरे से टच ना हो, थोड़ी दूर भी हो, सही है। ये एम वाला मुझे बहुत प्यारा लगता है, जो ये लास्ट में फिल कर रही हूँ ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीन तरीन टिप टॉप ठीक है। एक और अरबिक फ़्लावर, बहुत सारी पत्तियों वाला अरबिक रोज़ है ये, वो फ्लावर था। अब मैं रोज़ बताऊँगी। इसमें भी आपने नोकें क्या कहते हैं, नोकें वाज़े करनी है, नोकों पर डॉट नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये 2 in 1 फ्लावर है। अगर आपकी देखें मैंने जितना गैप रखा हुआ है, सब जगह गैप उतना ही रखना है, अंदर बारीक और मोटी पत्तियों में। अगर आपकी गलती से कोन अंदर वाली बारीकी वाली साइड पे फैल जाती है, तो आप बारीकी वाला हिस्सा बोल्ड कर सकते हो अपनी गलती छुपाने के लिए, ठीक है। अगर आपकी मोटे वाले हिस्से पे कोन फैल जाती है तो आप मोटे वाले, तो ज़्यादा पसंद मुझे मोटा वाला अच्छा लगता है, बट बारीकी वाला जो बारीक हिस्सा जो हम छोड़ रहे हैं ना आउटलाइंस, उस बारीक हिस्से को भी आप भर दोगे ना, सिर्फ बारीक हिस्से को, तो वो भी बहुत प्यारा लगता है। बस ये है कि जिस पर आपकी गलती हो जाए जिससे स्टूडेंट्स की गलती होती है ना, उसको छुपाने के लिए इस फ्लावर को कवर कर देते हैं, तो ये कवर करने वाला फ्लावर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट पत्तियाँ आपको दिखा देती हूँ जो हमारे रोज़ेज़ की हैं। आप कोई भी पत्ती का रोज़ेज़ स्पेशली अपना बना सकते हैं, अपनी थीम रख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी